बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से बेलेबल ऑफेंस होते हैं और कौन से ऑफेंस आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, ये जो ऑफेंस होते हैं ये वैरायटी ऑफ ऑफेंस होते हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है किन अपराधों पर जमानत होगी और किन अपराधों पर जमानत नहीं होगी, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है बेलेबल ऑफेंस, जहां पर आपकी जमानत हो जाएगी ऐसे अपराध, और क्या होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जहां पर आपकी जमानत नहीं होगी। इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल यानी लिस्ट में दिया हुआ है कि कौन से ऐसे अपराध होंगे जिसमें जमानत हो जाएगी और कौन से ऐसे अपराध होंगे जिसमें जमानत नहीं होगी। तो इसके बारे में हम अगर डेफिनेशन देखें, 2A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो कानून है वो डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है। तो ऐसे अपराध जो फर्स्ट लिस्ट या फर्स्ट शेड्यूल में डिटरमाइन किए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, लिखे गए हैं, वो बेलेबल ऑफेंस होंगे सीआरपीसी 1973 के कानून के हिसाब से। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होंगे सिंपल जो कि बेलेबल ऑफेंस नहीं है। और बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होंगे जो कि फर्स्ट लिस्ट या फिर शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। दूसरा जो बड़ा एक डिफरेंस है वो ये है कि ग्रेविटी, मतलब कितना बड़ा वजन है। कितने जो अपराध होते हैं उनकी भी तो कोई वैरायटी होती है ना। आप किसी को थप्पड़ मारें, आप किसी के साथ गाली गलौज करें, आप किसी के घर में चोरी करें या फिर मर्डर कर दें या रेप कर दें, ये सारे अलग अलग ऑफेंस है। इसी वजह से तो इनकी सजा भी अलग अलग होती है। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं जो कि कम ग्रेविटी के होते हैं, जैसे किसी का डिफेमेशन करना, किसी की मानहानि करना, या किसी के साथ गाली गलौज करना, या किसी के साथ हाथापाई कर देना, तो ये जो ऑफेंस होते हैं ये लेस ग्रेविटी के ऑफेंस होते हैं। इस तरीके के ऑफेंस को बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है, जिसकी ग्रेविटी कम होती है। लेकिन जो सीरियस ऑफेंस होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उस पर जमानत नहीं होती है। और जो जमानत होगी वो आपका अधिकार है। जो बेलेबल ऑफेंस है वो आपके अधिकार के क्षेत्र में रहेंगे। जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस थाने पे ही आपकी जमानत हो जाती है। कई बार वो मुचलका भरवाकर वो आपको छोड़ देते हैं, सिक्योरिटी पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वहां आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। चाहे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आप जाएं, लेकिन आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप कोर्ट जाएंगे और आपको जमानत मिल जाएगी। डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है ये जज की होती है कि वो आपको जमानत देगा या फिर नहीं देगा। जैसा मैंने आपको बताया, जो सीरियस ऑफेंस होते हैं वहां पे जमानत नहीं मिलती है और जज साहब देखते हैं कि आखिर ग्रेविटी कितनी है। फिर कई बार झूठी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, तो जज साहब देखते हैं कि इसकी ग्रेविटी कितनी है। आखिर इस अपराध, जो भी पर्सन ने अपराध किया, जिसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, उसने ये गुनाह किया है या नहीं किया, उसको जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे जो भी जज साहब को देखना है उसके हिसाब से उसकी जज साहब की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो जमानत दे या नहीं दे। लेकिन जो जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं वहां पर जमानत मिल जाती है। और इस प्रकार के जो जमानती अपराध होते हैं वहां थाने से जमानत हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आपको सारी चीजें क्लियर, फैक्चुअली क्लियर हो जाएंगी। जो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, जैसे गाली देना, जो मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया था, या किसी का डिफेमेशन करना, ये जो ऑफेंस होते हैं, इस प्रकार के ऑफेंस जो होते हैं बहुत सीरियस नेचर के नहीं होते हैं और थाने से जमानत हो जाती है। लेकिन जैसे कि आप मर्डर करना, रेप करना, या फिर किसी थेफ्ट कर दिया, तो ये जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। यहाँ पर जमानत नहीं मिलती है और उस केस में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। चाहे आप हाई कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, चाहे आप किसी सेशन कोर्ट में जाएं। और वहां पर भी डिपेंड करता है जज साहब की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जज साहब पूरा प्रॉपर उस चीज को देखते हैं कि आपको इस ऑफेंस पर जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।